हेलो गाइस, आज हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए इन कट ब्लाउज़ है। हॉल्टर नेक भी बहुत लोग बोलते हैं इसको। तो हॉल्टर नेक इसको मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि पीछे से जो कॉलर हाई होता है उसको हॉल्टर नेक बोला जाता है, लेकिन इसको इन कट ब्लाउज़ बोला जाता है। लेकिन बहुत लोग हॉल्टर नेक भी इसको बोलते हैं। जो भी है, जो जैसा भी है, इसकी कटिंग हम करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये अलग ही स्टाइल का ब्लाउज़ है। नेक इसका बहुत ही नॉर्मल छोटा सा है और नीचे जो स्टाइल दिया गया है बिल्कुल सब्यासाची स्टाइल में, यानी कि जो भी कट होता है बस्टियर ब्लाउज का उस टाइप का है। तो जैसा भी है हम इसकी कटिंग करना सीखेंगे। और बैग इस टाइप का है, यानी जो भी ब्रा स्टाइल होता है उस टाइप का है। ये किसी ने मुझे भेजा है, ये किसी ने वीडियो पहले बनाया है तो उसके थंबनेल का इमेज मुझे भेजा गया है। तो जिन्होंने भी बनाया है शायद उनके वीडियो से इनको समझ में नहीं आया है, इसलिए मुझे अपने हिसाब से मुझे बोला गया है कि आप अपने हिसाब से बना के मुझे बताइए, मुझे समझना है। तो मैं अपने हिसाब से बना के दिखाता हूँ किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ। जिसने भी किया होगा शायद अलग कटिंग किया होगा, अलग तरीके से किया होगा। तो इसलिए मेरे पास इसका डिमांड यानी फरमाइश आया है कि आप भी करके दिखाओ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से हम लेंथ और डाट पॉइंट का लेंथ लेंगे। साइड में मैंने मेजरमेंट लिखा है, उसको फॉलो करते हुए जाओ और मैं जो कर रहा हूँ उसको देखते जाओ। तो लेंथ इसका देखिए मैंने लिखा है 15 इंच और डाट पॉइंट मैंने लिखा है 10 इंच पे। तो जितना है उतने पे ही निशान लगाना है, कुछ भी कम ज़्यादा करके नहीं लगाना है, क्योंकि मैं जो है फिक्स परमा कटिंग करता हूँ। तो फिक्स परमा के हिसाब से मैं बताता हूँ। मेरा जो भी कटिंग आप देखोगे, वीडियो देखोगे, सब फिक्स परमा के हिसाब से मैं करता हूँ और मैं अपने तरीके से बताने जा रहा हूँ। ये जिन्होंने भी ये इसका कटिंग किया है शायद अलग किया होगा, मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए मेरे पास आया है, शायद वो देखना चाहते हैं कि आप कैसा करते हो। तो उस हिसाब से मेरे पास आया है, तो मैं भी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ अपने तरीके से। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ। अभी शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाना है और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। इस तरीके से सिर्फ 1 इंच करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे नेक की ब्रॉडिंग जो है 2.5 इंच पे लगाना है, क्योंकि बहुत क्लोज नेक है, छोटा नेक है। तो इसलिए मैंने 2.5 इंच पे लगाया है। और उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर का स्लोप दे देंगे। ये आधा इंच और बढ़ जाएगा, हम बैक को ब्रॉड जब करेंगे तो ये आधा इंच बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से ये 3 इंच के करीब हो जाएगा। तो यानी कि टोटल 6 इंच का हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये कम नहीं है, काफ़ी है। अभी 7 इंच पे हम आर्मोल को डाउन करेंगे और वहीं पे निशान लगा देंगे हम अपर चेस्ट का। तो पहले मैं निशान को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसी निशान पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो जितना भी हमारा अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। यानी जो भी आपका अपर चेस्ट है, फुल बस्ट नहीं, अपर चेस्ट। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे शोल्डर माइनस करके आपको दिखा रहे हैं। तो 1/2 इंच शोल्डर माइनस करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। पहले मैं पूरा शोल्डर का मार्किंग करके दिखा देता हूँ, बाद में जो भी स्टाइल है मैं उसको करके दिखाता हूँ। यहाँ क्रॉस फ्रंट पे आके आधा इंच माइनस करना है और इस तरह से 4 इंच के नीचे एक निशान लगाना है। यहीं से हमको प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो आप इस पे प्रिंसेस कट भी सीख सकते हो, जो ये कट है। और उसके बाद ये जो भी डिज़ाइन है उसमें हम कन्वर्ट करके आपको दिखा देंगे। अब अपर चेस्ट नाप के दिखा रहे हैं, तो जितना भी अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है और उतने पे निशान लगा देना है। और उसके बाद आधा इंच बढ़ा लेना है आपको। आधा इंच इसलिए बढ़ाया जाता है, यहाँ पे बैक से फ्रंट थोड़ा बड़ा रहेगा तो बेहतर होता है। और जो भी हम प्रिंसेस कट का शेप लगाते हैं उसमें भी माइनस हो जाता है। फुल बस्ट का निशान यहाँ पे लगाना है 10 से डिवाइड करके। जितना होता है उतने पे लगाना है, 1 पॉइंट माइनस पे ही लगाओ, प्लस पे नहीं लगाना है। और नीचे आके वेस्ट पे 0.25 इंच माइनस कर देना है। अब हम ये तीनों निशानों को इस तरह से मैच करेंगे। तो देखिए शोल्डर से मैंने क्रॉस फ्रंट पे इस तरह निशान लगाया। अब इस तीनों निशान को इस तरह से मिला देंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाता है। बहुत ही आसानी से हो जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप निशान लगा सकते हो। आर्मोल का डाट यहाँ पे सिर्फ 3-4 इंच का लगाना है, यानी 0.25 इंच का। इससे ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा लगा के। अभी हम डाट के लेंथ को बराबर कर लेंगे इस तरह मेजर करके। तो जो भी सेंटर का डाट का लेंथ है उतना हम ये साइड वाले पैनल पे इस तरह से लगा लेंगे, तो वहीं से शेप देना है। अब हम क्या करेंगे, मेजर करके देखेंगे कि आर्मोल हमारा बराबर है, छोटा है, बड़ा है। जो भी आपने बॉडी से नापा है उतना यहाँ पे मेजर करके चेक कर लेना है, यहीं पे चेक करना है, आगे वहाँ नहीं करना है इन कट पे। अब ये बराबर आ गया है, 16.5 के हिसाब से आ गया है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से शेप दे दिया। तो इस तरह रखना है, स्लीवलेस आएगा, थोड़ा नीचे आएगा। लेकिन आप स्लीव्स वाला कटिंग कर रहे हो तो इस तरह बराबर पे कटिंग होता है, यानी इस तरह नापा जाता है। अब हम प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे ऊपर वाले पार्ट का। तो जैसे मैंने लगाया इस तरह से आपको लगा लेना है। डाट यहाँ लगाना है तो 3 इंच का लगाना है वेस्ट पे डाट। तब ये बराबर बैठेगा जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से। यानी अपर चेस्ट चेस्ट में 1.5 इंच का फ़र्क है, तो 3 इंच का डाट यहाँ पे लगाना है। 1/4 इंच मैंने नीचे की तरफ एक निशान लगा के शेप दे दिया। ये इसलिए दिया जाता है कि जब भी हम प्रेसेस कट को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ स्ट्रेट आएगा, कुछ भी अंदर घुसा हुआ नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से अभी डाट के लेंथ को मैंने बराबर भी कर लिया है।
अभी जितना सेंटर का पार्ट है उतना इस तरह से घुमा के और डार्ट का जितना हिस्सा है उतना माइनस करके हम यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाएंगे क्रॉस करके। तो देखिए इस तरह से 1.5 इंच के करीब क्रॉस करके निशान लगा लेना है। तो जो भी वेस्ट आपका है उसको 4 से डिवाइड करके आपको निशान लगाना है। तो 31 है तो 7.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेना है। इस तरह निशान लगा के अब हमारे वेस्ट के लाइन को बंद कर देंगे। उसके बाद साइड को भी यहाँ बंद कर लेंगे। तो आपने देखा कि इसका साइड बहुत छोटा है मॉडल का, जो भी एक्ट्रेस ने पहना है, लेकिन मैं बाद में इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। अभी मैं प्रिंसेस कट का शेप लगा रहा हूँ। जिस तरह से प्रिंसेस कट का नॉर्मल ब्लाउज होता है उस तरह से करके उसके बाद इसको हम कन्वर्ट करेंगे जो भी स्टाइल है। इस तरह से देखिए अभी हम शेप लगा लेंगे प्रिंसेस कट का। तो इस तरह से मैंने शेप लगा लिया, ये हमारा हो गया। अब हमारे नेक बाकी है तो नेक का निशान हम लगाएंगे। तो नेक का डीप आपको जो भी रखना है आप रख सकते हो अपने हिसाब से। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर बस्ट का निशान लगाएंगे। जो भी ये डिज़ाइन दिखता है उसके लिए हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से निशान लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 3 इंच, एक सूत पे लगाओ, 2 सूत पे लगाओ, या 3.5 इंच पे भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, जितने पे लगाना है लगा सकते हो। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, अगर बस्ट को ज़्यादा कवर करना है तो नीचे जाना है, थोड़ा कम कवर करना है तो आपको थोड़ा ऊपर रहना है। इसके लिए इसका कोई फार्मूला नहीं है, अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ भी आप जितना चाहिए उतना रख सकते हो। बस्ट को अगर पूरा का पूरा कवर करना है, यानी कवर तो नहीं है, कट तो करना नहीं है, खाली स्टाइल के लिए है, डिज़ाइन के लिए है, तो मैं यहाँ पे 3 सवा 3 पे निशान ऊपर भी मैंने लगा लिया है। अब इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो ये देखिए ऊपर आप ऊपर का पार्ट जो है ट्रांसपेरेंट रख सकते हो, और जो भी मैं कटोरी पार्ट का निशान लगा रहा हूँ इसको आप फ्यूजिंग के साथ बना सकते हो। तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा, अपने हिसाब से चेंज करके बना सकते हो। तो इसने जो पहना है ये हो सकता है ट्रांसपेरेंट हो सकता है ना हो, लेकिन आप अलग स्टाइल से कर सकते हो। अभी डार्ट पॉइंट को इस तरह से नाप के बराबर कर लेंगे और आर्मोल थोड़ा नीचे उतार देंगे। तो इस तरह नीचे उतारना ज़रूरी है। तो इस तरह उतारेंगे तो ये बराबर होगा, क्योंकि बराबर पे कटिंग नहीं होगा, नहीं तो आर्मोल में फंसेगा। तो थोड़ा नीचे की तरफ उतार देना है। अभी और भी मैं थोड़ा एक निशान और नीचे करूँगा, क्योंकि ये अभी भी मुझे हाई लग रहा है, तो मैं बाद में बताता हूँ क्या करना है। और यहाँ पे जो सेंटर में आप शेप देख रहे हो सब्यसाची जैसा, इस तरह से आपको शेप दे देना है। जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। तो देखिए मैं किस तरह से निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से शेप देना है। तो पूरा जैसा है वैसा सेम टू सेम आपको कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से किया जाएगा बड़ी आसानी से। तो बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाता है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस तरह का शेप लगा लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आर्मोल को थोड़ा मैं और नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि नीचे करेंगे तो ही ये ब्रा स्टाइल का दिखाई देगा, नहीं तो ऊपर करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा और नीचे कर लिया है। अभी यहाँ पे मैं इस तरह से निशान लगा रहा हूँ 2.5 इंच के करीब। और भी पतला आप कर सकते हो, तो मैं 2 तरीके इसमें बता देता हूँ। तो इस तरह का भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे कट करके भी आप बना सकते हो। तो एक इमेज और है मेरे पास, तो उसको भी फॉलो करते हुए मैं बाद में बताता हूँ कि उसको किस तरह कॉपी करना है। तो आपको इस तरह बनाना है तो इस तरह बना लो, या सब्यसाची स्टाइल में ऊपर का यानी कि साइड में आर्मोल में देना है तो भी दे सकते हो। तो मैं बाद में उसका बताता हूँ, लेकिन ये निशान मैं एक और लगा रहा हूँ जो आप देख रहे हो यहाँ पे बस्ट के ऊपर लगा हुआ है। तो उस हिसाब से मैं डार्ट पॉइंट के थोड़ा ऊपर से लगा रहा हूँ। आप डार्ट पॉइंट को यानी कि डार्ट पॉइंट के बराबर पे भी आप लगा सकते हो, तो मैं थोड़ा ऊपर करके लगाया हूँ। तो जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। अभी हम नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक आप जितने भी चाहिए लगा सकते हो। आपको बहुत शॉर्ट चाहिए तो 3.5 पे लगा लो, 4 पे लगा लो, 4.5 पे लगा लो, 5 तक आप जा सकते हो। तो आपकी मर्जी है। तो इस तरह से जाके आपको शेप दे देना है। तो नेक आपके हिसाब से, आपको बहुत टाइट चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी मैं इनकट का निशान लगा रहा हूँ। इसको इनकट बोलते हैं, हॉल्टर नेक नहीं बोलते हैं। हॉल्टर नेक उसको बोला जाता है जो इसी डिज़ाइन में पीछे कॉलर चला जाता है, उसको हॉल्टर नेक बोलते हैं। तो ये हॉल्टर नेक नहीं है, ये इनकट ब्लाउज है। तो इस तरीके से निशान लगा लेना है आपको। तो बहुत लोग अलग अलग नामों से बोलते हैं, जो मैं बोलता हूँ वो मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से। अभी यहाँ पे भी डार्ट के लेंथ को बराबर यहाँ चेक कर लेना है, और उसके बाद आर्मोल का निशान हम ऊपर वाले निशान पे लगा देंगे जो बीच सेंटर में दिख रहा है। तो इस तरीके से लगा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगाना है। तो देखिए मैंने लगा लिया है। ऊपर वाले निशान को छोड़ देना है क्योंकि वो शॉर्ट है, स्लीव्स के हिसाब से है। अभी देखिए सारे निशान लगाने के बाद में अब मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया हूँ अलग स्टाइल में, और उसके बाद हम इसी की कटिंग करेंगे और बाकी हम भूल जाएंगे। तो इस तरीके से प्रिंसेस कट पे रखना है तो उस पर छोड़ सकते हो। आप इस स्टाइल में जाना है तो इस तरह कटिंग कर लो पूरा का पूरा। तो देखिए यहाँ पे बेल्ट भी मैं कटिंग कर दिया हूँ। तो आपको बेल्ट वाला ऐसे भी बनाना है तो बना सकते हो, लेकिन बेल्ट वाला तो ये है नहीं, ये बस्टियर टाइप का ब्लाउज है। तो इसको हम कटिंग करके बेल्ट के पार्ट को निकाल देंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे बैक की कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सीधा रखना है बिल्कुल,
जैसे मैंने पेपर रखा है बिल्कुल बराबर पे रखना है और निशान लगाना है शोल्डर का। तो देखिए जितना शोल्डर है उतने पे ही लगाना है, थोड़ा आधा इंच बढ़ा के लगाना है। तो इस तरह से ऊपर हाइट भी बढ़ाना है और ब्रॉड भी करना है। तो इस तरीके से आप हाइट भी बढ़ा सकते हो और ब्रॉड भी कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, अगर बढ़ाना है तो बैग में बढ़ा लो, नहीं बढ़ाना है तो नहीं बढ़ा सकते हो, लेकिन बैग में बढ़ाना चाहिए। वो क्या होता है, शोल्डर सीम आगे की तरफ झुका हुआ रहता है तो थोड़ा अच्छा दिखता है और अच्छी तरह से फिटिंग आता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा बढ़ा लिया हूँ। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी अपर चेस्ट का हमारा निशान है वही निशान लगाना है जो हमने 4 से डिवाइड किया था। जो आधा इंच बढ़ाया था मैंने उस पे नहीं लगाना है। अब यहाँ पे साइड सीम का निशान लगा लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगाया, ये भी निशान लगा लो और इसका भी लेंथ निकालना है तो निकाल लो, अगर नॉर्मल कटिंग आप करना चाहते हो तो। और नहीं तो यहाँ पे जो भी हमने ऊपर का निशान लगाया उसी पे कर सकते हो। तो मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, इसलिए बैग में लंबा कटिंग करके आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद आपको शॉर्ट करके भी दिखा दूंगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहले वेस्ट को मेजरमेंट करना है 4 से डिवाइड करके और उसके बाद 1 इंच का डाट लगा लेना है बैग में। तो इस तरह से बराबर पे ही आ गया है। हम इस तरह से अब साइड को बंद कर देंगे। इसके बाद हम लेंथ का भी निशान लगा के और जो भी लेंथ का निशान है उसको भी हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से आपको लेंथ ये बंद कर देना है। तो ये फुल लेंथ हमारा है, यानी कि जब भी आपको बेल्ट के साथ इस तरह कटिंग करके बनाना है, जो मैंने फ्रंट छोड़ा है तो ये लेंथ आएगा। आपको अगर शॉर्ट करना है तो ये बीच का जो मैंने निशान लगाया उस पर कटिंग करना है। तो मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ आपको इस तरह से। तो शोल्डर मैंने मैच किया तो देखिए नेक जो है ब्रॉड हो गया बैक का। तो इस तरीके से बैक का नेक ब्रॉड हो जाता है। अभी शोल्डर सिम को मैंने बराबर कर लिया। अब यहाँ पे जो भी बैक का डीप रखना है बिल्कुल 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है। तो इस तरह से अंदाज से ही करना है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है। अपने हिसाब से जो भी आपको बेहतर लगे वहाँ पे निशान इस तरह लगाया जाता है। बैक के मेजरमेंट यानी डीप नहीं है तो उसका मेजरमेंट नहीं लिया जाता है। अभी यहाँ पे शेप लगा रहा हूँ तो जिस तरह का बैग दिखता है उस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। इमेज मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैंने एक पेपर पे ड्रॉ करके उसके हिसाब से कटिंग कर रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से मैंने लगाया है, कुछ भी 19-20 होगा आप यहाँ पे चेंज कर लेना। मैं अपने हिसाब से कर दिया, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो बैग का पूरा ड्राइंग हो गया, अब हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है और जब भी आप कपड़े पे जाते हो करने के लिए तो आपको मार्जिन रखते हुए कटिंग करना है, ताकि जितना भी आप रखोगे उतना पकड़ के स्टिचिंग कर सको। तो स्टिचिंग जितना करना है पकड़ के उतना ही मार्जिन बढ़ा के रखना है। और साइड में ज़्यादा रखा जाता है, आपको पता है 1 इंच से 1.25 इंच 1.5 इंच तक रख सकते हो, उस हिसाब से आप कर लेना। अभी यहाँ पे क्या करना है, डाट का निशान लगाना है। तो देखिए मैं डाट जो भी एक्स्ट्रा मैंने निशान लगाया था उसको कटिंग कर लिया। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये पूरा मैं बैग लंबा वाला बता रहा हूँ। ये जो इमेज देख रहे हो ये शॉर्ट है, उसको मैं शॉर्ट करके अभी बताऊँगा थोड़ी देर में। लेकिन पहले मैंने लंबा इस तरह से कर लिया, ताकि आपको बेल्ट के साथ अगर इस ब्लाउज़ को रखना है तो वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही ब्लाउज़ में मैं कई तरीके बता देता हूँ, ताकि आपको जो भी करना है आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। अभी लेंथ को यहाँ पे बराबर कर लेंगे इस तरह से डाट को क्लोज़ करके। तो इस तरह करेंगे तो जो भी हम डाट लगाएँगे बैग में, यानी बैग की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं दिखाई देगा। यानी डाट जहाँ लगाते हैं वहाँ गड्ढा नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा। तो बैक का लंबाई यहीं पे छोड़ देता हूँ, अभी बाद में कटिंग करके और शॉर्ट करके दिखाता हूँ फ्रंट के हिसाब से। तो पहले फ्रंट का कटिंग कर लेंगे, तो डाट की कटिंग पहले करेंगे, उसके बाद आर्म होल का डाट कर लेना है या बेल्ट कटिंग कर लेना है। तो बेल्ट को हम इस तरह कटिंग कर लेंगे और यहाँ चिपका लेंगे। अगर बेल्ट वाला बना रहे हो तो नहीं, बेल्ट वाला बना रहे हो तो उसका अलग तरीका है, अभी मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। जो इमेज है उसके हिसाब से मैं अभी बता देता हूँ। तो बेल्ट वाला कर रहे हो तो इस तरह से बेल्ट यहाँ पे कटिंग कर लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से कर लेना है, जैसे इमेज में दिख रहा है उसी तरह का मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कटिंग कर लोगे। तो देखिए मैंने कहाँ पे कटिंग किया है, जरा सा ही लिया है, दोनों तरफ लोगे तो थोड़ा चौड़ा दिखाई देगा वहाँ पे। हल्का सा ही ब्रॉड करना है, ज़्यादा नहीं। तो देखिए ये कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे इसको बेल्ट को हटाना है तो आपको यहाँ पे जो भी सेंटर का पट्टी है उसकी कटिंग कर लेना है। तो ये सिंगल है, आप डबल कटिंग करोगे तो ब्रॉड दिखाई देगा। तो इस तरीके से इसकी कटिंग करके मैंने रख लिया, उसको यूज़ कर लेना है आपको। अलग से एक पट्टी लगा लेना है वहाँ पे जो इमेज में आपको दिखता होगा। तो जूम करके आप चेक कर लेना, जैसे भी है वैसा कर सकते हो। अभी यहाँ पे डार्ट की कटिंग कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्लोज करके यहाँ पे चिपका लेना है, टेप वगैरह लगा लेना है। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने आपको बोला कि ऊपर वाले पार्ट को ट्रांसपेरेंट रख लेना और जो भी कटोरी का पार्ट दिख रहा है उसको आप फ्यूजिंग करके बनाओगे तो बेहतरीन बनेगा, ब्लाउज अच्छा दिखाई देगा, ऊपर का लुक और बेहतरीन दिखाई देगा। ये मॉडल ने जो पहना है, मॉडल नहीं है एक्ट्रेस ने है, तो उस हिसाब से आप इस तरह से कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे कट दे दिया, ये पार्ट को आप ट्रांसपेरेंट रख सकते हो ऊपर वाले पार्ट को। अब ये नीचे का जो भी पार्ट दिखता है इसको आपको फ्यूजिंग करके अच्छी तरह से टाइट करके बनाना है ताकि अच्छा दिखाई दे।
तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो ये आई शेप का दिखता है, तो इसकी कटिंग मैंने कर लिया है। तो इसका हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम एक कट लगा के और अलग अलग रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसको यहाँ क्लोज करोगे तो वो लुक नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो इसको दो पार्ट में आप कटिंग करके जब जॉइंट करोगे तो अच्छी तरह से होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं टेप लगा देता हूँ, उसके बाद हम कट एक लगा लेंगे और उसके बाद कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ दो पार्ट में अलग अलग। तो यहाँ पे अलग अलग कर लेना है इस तरह से। अगर वेस्ट की डाट को आप यहाँ पे क्लोज करते हो तो क्या होगा, शेप उतना बेहतरीन नहीं आएगा, जो भी पफ क्रिएट होता है वहाँ पे कमी आ जाएगी। तो आपको अलग अलग करके ज्वाइन करोगे तो बेहतरीन पफ्स निकलेगा। तो इसलिए आपको अलग अलग कर लेना है, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो इस तरह से मैंने कटिंग के लिए अब ज्वाइन करोगे तो ये बेहतरीन पफ्स निकलेगा। तो यहाँ पे उस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ क्लीन कर लिया। तो इस तरह से आप अलग अलग पार्ट में ही रख के अलग अलग बना के ज्वाइन करोगे तो अच्छी तरह से यहाँ पे पफ क्रिएट होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने सेंटर से नहीं लिया है डार्ट को, यानी कि जो भी मैंने शेप लिया है बिल्कुल डार्ट पॉइंट के सेंटर से कटिंग नहीं किया है इस पार्ट को। तो इसलिए जो है इस तरह से आपको कर लेना है अलग अलग। तो फ्रंट को मैंने कटिंग कर लिया है। अब बैक के लेंथ को हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बार और चेक कर लेंगे कि हमारा लेंथ कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए ये हमारे पैनल का पार्ट है, यानी कि आर्मोल का पार्ट है, यहाँ मैच कर लेंगे। और उसके बाद में ये जो भी हमारा कटोरी का पार्ट है तो इस तरीके से नाप लेंगे, यानी यहाँ रख के सेट कर लेंगे तो ये लेंथ हमारा निकल जाता है। तो देखिए वो निशान मैंने लगाया वहीं पे है, उसी पे हमको कटिंग कर देना है। तो डार्ट इस तरह से बहुत शॉर्ट हो गया है, लेकिन फिर भी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये डार्ट को क्लोज करेंगे तो बिल्कुल माइनर सा बचा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे मेजर कर लेंगे तो जो भी ब्रॉडिंग है उसके हिसाब से कटिंग कर लेंगे। तो जितना भी ब्रॉड वहाँ पे बचा है साइड में उतना ही ब्रॉड कटिंग करते हुए यहाँ चले आना है। तो इस तरीके से हो जाएगा। और डार्ट थोड़ा सा बचा है तो आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है डार्ट को, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे डार्ट रख के। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से रख के जो भी हिस्सा बचा है उतना हम साइड से माइनस कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से पहले लेंथ को कटिंग कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डार्ट को क्लोज कर देंगे। तो उसके लिए डार्ट को लंबा कटिंग कर देना है, उसके बाद क्लोज कर देना है इस तरह से, यानी टेप लगा के यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे डार्ट का हिस्सा था वो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कटिंग कर देंगे बैक के हिसाब से। नहीं भी कटिंग करोगे तो भी ये बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा थोड़ा बड़ा होता है। तो इस तरीके से आप सीधा भी कर लो, यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो इस तरह से बराबर कर लो। उसके बाद थोड़ा सा साइड को भी आप कटिंग करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी कटिंग करोगे तो दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन मैं थोड़ा सा कटिंग करके आपको दिखा दिया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो बैक का हमारा ये कटिंग कंप्लीट होता है। अब मैं दूसरा स्टाइल आपको बता देता हूँ, तो उसके पहले मैं रख के दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का दिखता है। तो इस तरह से रखेंगे और रख के आपको पूरा इमेज आपको दिखाता हूँ कि मेरा कटिंग किस तरह से है। अभी आपको थोड़ा अलग स्टाइल में हमको कटिंग करना है, यानी ब्रा स्टाइल में। तो साइड को और थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। वो कटिंग अभी मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ किस तरह से वो किया जाएगा। अगर कम कट में रखना चाहते हो तो ऐसे आप बना सकते हो, लेकिन बिल्कुल ये इमेज के हिसाब से जाना है। तो अभी मैं इमेज आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ, उसके हिसाब से आपको करना है। और यहीं पे डोरी लग जाएगा, बैग में जो डोरी दिखाई देता होगा आपको, तो उस तरीके से आपने इमेज में देखा होगा, तो उस तरह से आपको कर लेना है। अब इसकी हम अलग कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। तो ये पार्ट देखो कैसा दिखता है। आप देखो साइड में किस तरह का दिखता है, सब ऐसा ची स्टाइल में। तो उसकी कटिंग किस तरह करेंगे, यानी कटोरी पार्ट बिल्कुल अलग से दिखाई दे, यानी कि कैसे करेंगे तो दिखाई देगा। तो ये पार्ट मैं रख रहा हूँ और उसके बाद इसका निशान लगा के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे निशान लगाएंगे, सभ्य सची स्टाइल में यहाँ ला के ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से उठा के यहाँ पे कटिंग करेंगे तो एक कट और लग जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे एक और कट करना है। तो ये ब्लाउज में बहुत सारे कट हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और यहाँ पे साइड के लेंथ को और भी शॉर्ट कर सकते हो। तो इसकी भी कटिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो इस तरीके से पहले क्या करता हूँ कि लेंथ को कटिंग कर रहा हूँ इस तरह से, जो भी हमारे साइड के लेंथ को बराबर यानी कि शॉर्ट कर रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से मैंने कर लिया। बैक को भी कम करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से कट कर लिया मैंने। अब इसके बैक के लेंथ को हम बराबर करके उसकी भी कटिंग यानी निशान लगा लेंगे। और उसके बाद जो भी हमने ये कटोरी का यानी सभी सची स्टाइल में लगाया है उसकी भी कटिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोनों तरीके देख लो किस तरह से कटिंग होगा, उस तरह से आप कर लो। यानी एक ही फर्मे पे कोई भी स्टाइल किसी भी तरह का आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इस तरह से रख के अभी कटिंग करके मैं दिखा रहा हूँ। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका है, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। और जिसने भी इमेज भेजा है उनको पता होगा कि ये किसका वीडियो है, तो उसके हिसाब से आप फॉलो करके देख लेना। आपको जो भी बेहतर लगे उसको फॉलो कर लेना।
तो इसलिए मैंने बता दिया है। आपको मेरा कटिंग समझ में आया है या जिन्होंने भी किया उनका समझ में आया है, तो आप उनको फॉलो करके उनको आप अपना सकते हो। ऐसा नहीं है, जो ईज़ी रहे, जो आसान रहे, जो बेहतर रहे उसको करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो कर रहा है, यानी कि मैं कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, और जिसने भी किया होगा वो अपने हिसाब से किया होगा। तो आप देख लेना किस तरह से ये कटिंग है। आपने इमेज भेजा है, मुझे पता नहीं है किसने किया है, तो आप देख लेना कब का वीडियो, वो भी मुझे पता नहीं है। तो इस तरह से मैं इस तरह से लगा लिया, देखिए बराबर पे रख के आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से करके आप ट्राई कर लेना, देख लेना। सारे पार्ट रख के फिर से दिखा देता हूँ किस तरह से ये कटिंग है हमारा। ये 2 पार्ट अलग-अलग ही करके जॉइन करोगे तो बेहतर होगा। और यहाँ पे सेंटर पे एक छोटी-सी पट्टी है, जिसको यहाँ पे आप इमेज में क्लीन देख सकते हो कि लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप करके लगा सकते हो, तो बिल्कुल सेम टू सेम ब्लाउज होगा। और नीचे डोरी जो लगा हुआ है, वो डोरी पट्टी लगा है, उसको लगा के बैग में बांध सकते हो। तो इस तरह से स्ट्राइप वाला ब्लाउज यानी बस्टियर ब्लाउज या ब्रा स्टाइल का ब्लाउज आप बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।